की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। और जिनके इफ्तार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। जिनके इफ्तार को कुरान बनाया रब ने, जिनके इफ्तार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं, हम उसी मर्द। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। वक्त नहीं है, एक आखिरी शेर इजाजत हो तो इसी कलाम का सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे। तेरा मौला उमर के नाम पर हाथों को उठाकर कहने लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। जिसके हर मौत से इंसाफ के मोती निकले, उसको हर बार समंदर को उमर कहते हैं, उसको हर बार समंदर को उमर कहते हैं। जिनके इफ्कार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। जुल्मतों का ओज पर जब हौसला आ जाएगा, बस कयामत का उसी दम फैसला आ जाएगा, और बेगुनाहों को न देगा फिर कोई मुंसिफ सजा, याद जब हजरत उमर का फैसला आ जाएगा। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ पाकीज़ा गुफ्तगू खिताब फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं खतीब ज़ी वक़ार वाइज़ हक़ बयान नाशिर मसल के हक़ सदाक़त अहले बैत वाला हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह नसीम अहमद साहब क़िबला सक़ाफ़ी मद्दज़िल्लहु नूरानी हुज़ूर वाला तशरीफ ला रहे हैं। हम तमामी हज़रात इस्तक़बाल में अपनी ज़बान का इस्तेमाल इस अंदाज में करें कि खुदा की किबरियाई बयान हो जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर। क्योंकि नूर मोहम्मद वाहिदी हर जलसे में कलेजा नहीं पेश करता है ऐसे माइकों पर, जरा अपनी आवाज पहुंचाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खान आबादी। नारे रिसालत, न मैं खंजर बनाऊंगा न मैं नेजा बनाऊंगा, मोहब्बत से जमाने भर को मैं अपना बनाऊंगा, और जहां पर मुस्तफा ने नक्श कदमों के बनाए हैं, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। आपके सुरमे को देखकर ये मिसाल हाँ लगाते रहिए, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि व बिही नस्तईन, हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सादाते इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, नौजवान दोस्तों, इस्लामी भाइयों, अजीज़ बच्चों, कुछ कहने सुनने से कबल आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बाअदब पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अजीज़म मौलाना रिजवान साहब क़िबला हशमती की दावत पर पहली बार आप लोगों से रूबरू होने का मौका मैसर आया और इस इलाके में इतनी देर तक आप हजरात का दिल जमई के साथ जमकर बैठना बड़ा दिल को पसंद आया। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों के इस जज्बे को सलामत रखे और ख़ासकर शादी के मौके से, जबकि घरों में 50 काम हुआ करते हैं, ऐसे मौके से आप हजरात सारे काम को छोड़कर मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना और हुजूर सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो भी काम करें इसके बाद वो सारे काम कामयाब होंगे, अंजाम पजीर होंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, हम सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और मिट्टी हमारी असली है। किसानी करना, खेती बाड़ी करना ये हम लोग के लिए कोई गैर मालूम चीज नहीं है। आप एक पौधा लगाते हैं, वो पौधा अच्छे फल कब देता है? कोई भी दरख्त लगाएं, आप कोई भी पेड़ लगाएं तो इसी पेड़ में काने फल भी आते हैं, अच्छे फल भी आते हैं, लजीज भी आते हैं, हर किस्म के फल पेड़ ही देता है। तो कौन सा ऐसा, बेटा बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, सुनो बात सुनो। कौन सा दरख्त काना फल देता है और कौन सा शजर शीरी फल देता है? ये सोचने की वो दरख्त जिसकी सही से आबियारी की जाए, रुपाई की जाए, वक्त पर खाद दिया जाए, पानी दी जाए और जमीन भी जरखेज हो, वही दरख्त क्या होगा? फलदार होगा और लजीज फल देगा। और अगर सही वक्त पर पानी नहीं दिया गया, खाद नहीं दिया गया, दरख्त की देखभाल नहीं की गई, तो हो सकता फल आए लेकिन फल काना आएगा जनाब, फल में कीड़े लगे रहेंगे, फल लजीज नहीं रहेगा। अलैहि वसल्लम सैयदना करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला देर के लिए आप आजाद खामोशी के साथ बैठ जाएं, थोड़ी बात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। ए बाबू भैया लोग बैठ जाओ, मत खड़े हो, बैठ जाओ, कुछ सुन लो। अभी हमारे एक शायर साहब एक कलाम पढ़ रहे थे, उसके एक शेर का एक मिसरा मेरे जहन में है, उसी मिसरे पर गुफ्तगू तरतीब दिया।
सलाहुद्दीन के जैसे, हाँ, सलाहुद्दीन के जैसे जज्बा लेके बैठे। बस यही मिसरा शेर जब पढ़ रहे थे तो बस यही मिसरा, इसी पर जो है जमीन बनी, इसी पर सारी इमारत तामीर। सलाहुद्दीन के जैसे जज्बा लेकर, बस यही गुफ्तगू है। तो जनाब अगर पेड़ सही है तो फल बेहतरीन आएगा, और अगर दरख्त सही नहीं है और जड़ मजबूत नहीं है तो फल किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। माँ और बाप ये दो दरख्त हैं, ये दो दरख्त हैं। आज हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक पैदा हो, साले हो, दीनदार हो, बहादुर हो, जवान मर्द हो, जरी हो, जज्बा सलाहुद्दीन अय्यूबी सीने में मोजज़न हो। अगर हमारी ये ख्वाहिश है तो इस ख्वाहिश को रखना बाद में, पहले अपना सरापा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको देखो कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका किरदार खुद आप मुलाहिजा करो कि हम किस किरदार के हामिल हैं। अगर हमारा किरदार नेक है तो औलाद नेक पैदा होगी, और किरदार अगर नेक नहीं है तो औलाद नेक नहीं होगी। अल्लाह बेशक, बहुत खूब। नेक नहीं हो सकती किरदार। ढोलक की थाप पर, सारंगी की साज पर और बाजे की आवाज पर भाड़ पैदा होते हैं और गवैये पैदा होते, जवान मर्द पैदा नहीं होते। अगर जवान मर्द पैदा करना है और बहादुर और जरी नस्ल पैदा करनी है, पहले अपने आप को नेक करो, सीने को रसूल का मदीना बनाओ, तब घर में सलाहुद्दीन पैदा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। नजमुद्दीन, चाचा बैठ जाओ, काफी है आप लोग की मोहब्बत, यही नजराना है, यही शुक्रिया है, बैठिए। जो की बात बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बात जो की जनाब मिसरा वही घूम रहा है, बस जब से आपने पढ़ा वही गर्दिश कर रहा है। सलाहुद्दीन के जैसे जज्बा लेके बैठे नजमुद्दीन। काफी उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही, कई लड़कियां देखी, लड़की आज भी देखी। आज लड़कियों की देखने का क्या मियार है? जब घर की खवातीन लड़कियां देखने जाती हैं तो जनाब कद काठी देखती है, रंगत देखती है, बोली भाषा देखती है, चला के देखती है। अगर रंग थोड़ा डाउन भी हो मगर साथ में जहेज जम के हो तो चल जाता है। गौर से सुनिए, आज यही देखा जाता है। लड़की तो आएगी ही, साथ में लाएगी क्या, ये अहम रहता है। लड़की आएगी, साथ में क्या लाएगी? एक ही कंपनी का फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह चाहिए, और लड़के की डिमांड बुलेट है। लड़के की डिमांड क्या है? बुलेट है, अपाची है। ठीक, तो भैया आप लड़की जैसी तलाश कर रहे हो, आपका लड़की तलाश करना अपने औलाद की नींव रखना है। आका करीम ने फरमाया लड़कियां कैसे मुंतखब की जाएं, वो सरकार से तुन कहल मरआ लिअर्बा खिसाल, लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। चार चीजें ऐसी होती हैं जो किसी लड़की के इंतखाब के वक्त देखी जाती है।
चार चीजें। सबसे पहले लड़की का हुस्न जमाल, कि एकदम हीरोइन लागे चाहिए। अपने लड़का के लिए ये दुल्हन लेके आए कि कुर्बो जवार में वस में कोई ना हो। सबसे पहले लड़की की खूबसूरती की वजह शादी की जाती, ठीक है करो। फिर हस्बो नसब देखा जाता है कि इलाके में इसके खानदान का वसब है, खानदान मजबूत है, झगड़ा होगा तो कई लाठी निकलेगी, ये देखा जाता है। फिर देखा जाता मालो दौलत, बाप के कितने बीघे पुदीना बोया है और क्या लेकर के आएगा, ये सब हमारे समाज में चल रहा है, यही सब देखा जा रहा है और हम सब यही देख रहे हैं। लड़की की सबसे पहले खूबसूरती नापते हैं, हस्ब नसब देखते हैं कि असील है कि नहीं है, तुर्क तो नहीं है, ये देखते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि जनाब मालो दौलत वाली की नहीं है, ये सब देख। उसके अलावा और हम कुछ नहीं देखते। पढ़े कितने? पूरा कलाम पाक पढ़े भैया, पूरा कलाम पाक पढ़िए पूरा। उसके बाद आका ने जो चौथी चीज बताई, वलिदीनिहा, और औरत का इंतखाब निकाह के लिए उसकी दीनदारी की वजह से भी होता है। ये चार गुण देखे जाते हैं किसी खातून में शादी के लिए। आका इन चारों में से सबसे बेहतर कौन है? क्या माल वाले से शादी करूं या जमाल वाले से शादी करूं, हस्ब नसब वाले से शादी करूं या नस्ल वाली से शादी करूं? आका ने फरमाया नहीं, ये सब हो या ना हो, ये देखना कि दीन है या नहीं है। अगर खातून दीनदार है, शादी कर लेना, जब दीन घर में आएगा खुशहाली आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीन सुभान घर में लेकर के आओ, खुशहाली अपने आप आ जाएगा। हमारा इंतखाब ये है, हमारा इंतखाब ये है, हम अपनी औलाद के लिए दीनदार खातून नहीं चुनते, तो जो चुनते हैं वो हमें मिल जाता। हमारा घर जहेज से भर जाता है, मगर नस्ल हमारी नस्ल दीन से खाली रहती है। घर भरता है, सोफा सेट रहता है, बेड रहता है, टीवी फ्रिज को सारी चीजें उसे हमारा घर भरा रहता है, मगर हमारी पूरी नस्ल दीन से खाली बेदीन हो जाती है, गुमराह हो जाती है, जज्बात सर्द पड़ जाते हैं और पसमुर्दा हो जाते हैं, मुजमहिल हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को नहीं चुना जिस पर मेरे आका ने मुहर लगाई है। नजमुद्दीन ने अपने लिए जिस खातून की तलाश की, खातून ही नहीं मिल रही। तलाश बिस्यार के बाद आपके जो शराइत थे, उन शराइत के मुताबिक एक खातून मिली, आपका निकाह। खातून हमल से हुई, कुछ माह के बाद विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ। जब अक्ल और खिरत की मंजिल तय करने लगा, तो नजमुद्दीन ने देखा कि लड़का मोहल्ले के इलाके के लड़कों के साथ खेल रहा, जैसे कि आमतौर पे बच्चे बचपने में खेलते हैं, हमारे आप सबके बच्चे खेलते हैं, लड़का खेल रहा। नजमुद्दीन ने जब उस अपने बच्चे को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा, गए उसके पास, उठाया, अपने कद के बराबर उठाया, उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने बेटे को अपने हाथों से उठाया और कद के बराबर उठाया, उठाकर जमीन पर पटक दिया और क्या कहा कि मैंने तेरी माँ के साथ या तेरी माँ की तलाश में जो इतने औकात गुजारे, और औकात गुजारने के बाद तेरी माँ का इंतखाब करके जो उससे निकाह किया, इसलिए नहीं किया कि तू पैदा हो और खेल कूद में मस्त हो, निकाह इसलिए किया कि तू पैदा हो और आगे बढ़कर बैतुल मुक़द्दिस को आजाद कराए। उस बच्चे का नाम नजमुद्दीन ने सलाहुद्दीन रखा और यही बच्चा आगे बढ़ करके मस्जिद अक़ीदा का मुहाफ़िज़ हुआ, उसका अमीन हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
बीज जमीन में लगाया जाता है जब छोटा हो। बीज के बड़े होने का इंतजार मत करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी नौजवान नस्ल सिराते मुस्तकीम पर इनके कदम गामजल रहे, जरी रहे, बहादुर रहे, तो इनके जवान होने का इंतजार मत करो, इनके बचपने का ख्याल करो, इनके बचपने का ख्याल करो। इसलिए कि आप कभी कुम्हार को देखे हैं? कुम्हार चकिया चलाता है वो ना, उस पे मिट्टी रखता है और चकिया चला के मिट्टी से जो आकार जिस शक्ल का बर्तन चाहे बना लेता है, जिस शक्ल का बर्तन चाहे बना लेता है कुम्हार। उससे पूछा गया कि यार ये कैसे बन जाए? आपके हाथ में जादू है क्या? चकिया के चलाने की वजह से ऐसा? उसने कहा नहीं, चकिया चले, मेरा हाथ भी चले, लेकिन अगर मिट्टी मुझे मेरे मन की नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी मिट्टी मिलनी चाहिए जो मेरी इस्लाह को कबूल कर सके, जो मेरे उंगलियों की हरकत को कबूल कर सके। जब तक वो मिट्टी नहीं मिलेगी तब तक मैं मिट्टी को किसी भी शक्ल में ढाल नहीं सकता, मैं बर्तन नहीं बना सकता। वो मिट्टी पैदाइश से लेकर के 10 साल की उम्र तक है, बस यही एज है। इस एज में आप अपने बच्चे की जैसी चाहे इस्लाह कर दें, जैसे वो बालिग हुआ फिर वो आपकी इस्लाह नहीं कबूल करेगा बल्कि आपसे अपनी बात मनवाएगा। तो माँ और बाप ये जिंदगी के दो ऐसे पिलर हैं। अगर ये नेक हैं, अगर ये नेक तीनत हैं, अगर ये साहिबुल खुल्क हैं, अगर ये अच्छे तौर तरीके वाले हैं, तो इनकी औलाद की हिदायत की जमानत है। और अगर ये नहीं सही नहीं है तो किसी भी सूरत में औलाद नेक नहीं हो सकती। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि मैं छोटा ही था, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं छोटा था, मेरे अब्बा का इंतकाल। इमाम अहमद इब्न हंबल ये उस जलीलुल कद्र इमाम का नाम है कि 4 मज़ाहिब दुनिया में बड़े हैं, उनमें से एक मज़हब हंबली है। उसके मुक्तदा ये है हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल। आज पूरी दुनिया में 4 मुसल्ले हैं, चौथा मुसल्ला हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल का है। फिक़ह के बहुत बड़े इमाम। इतने बड़े इमाम बने कैसे? बचपने में अब्बा का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि जब मैं छोटा था, बगदाद की सर्द रात हुआ करती थी, क्योंकि अभी बगदादी चल रहा है इंशाअल्लाह। बगदाद मोहल्ला की ठंडी रात हुआ करती थी। बगदाद मोहल्ला की ठंडी मत पूछिए। बोले सुबह के वक्त फजर से पहले मेरी माँ बेदार होती थी, मेरे लिए गर्म पानी करती थी। मेरी माँ बेदार होती थी, मेरे लिए गर्म पानी करती थी, फिर मुझे उठाती थी, गर्म पानी से मेरा वजू कराती थी, फिर अपना पर्दा करती थी, फिर मेरा हाथ पकड़ के मस्जिद लेके जाती थी, फिर वहां पे नमाज के लिए और 10 के लिए मुझे छोड़ देती थी। जब तक मैं पढ़ के बाहर नहीं निकलता था मेरी माँ मस्जिद के बाहर खड़े रहा करती थी। ऐसे कोई जलीलो कद्र नहीं बनता, न इमामत के मनसब पर कोई फायज होता है। उसके पीछे माँ और बाप की कुर्बानियों की दास्तान होती है। अपनी कुर्बानियों से ये बच्चों की तारीख रकम करते हैं। तो जैसे माँ और बाप होंगे औलाद वैसे ही परवान चलेगा। सरकार गौसे आज़म का महीना चल रहा है। अभी आपने हुजूर सैयद साहब क़िबला की ज़ुबानी सुना कि किस तरीके से एक से बगैर मालिक के पूछे हुए खा लिया था, एक से बगैर मालिक के पूछे हुए खा लिया था। उस सेब के मुकाबले में माफी तलब करने के लिए 12 साल तक आपने बाग की बागबानी की है और बाग की रखवाली की है। एक से कि हराम का कोई लुकमा मेरे बदन में न रहे, हराम का कोई लुकमा बदन में न रहे। हम
हम लोग मूंगफली के ठेले पे खड़े हो जाते हैं, 100 ग्राम मूंगफली वैसे ही दबा देते हैं, बगैर पूछे 100 ग्राम मूंगफली भाव पूछने के लिए फोड़ फोड़ के खा जाते हैं। जनाब न हराम न हलाल, हमें कुछ फिक्र नहीं रहती है किसी का नुकसान हो या फायदा हो, अपने को क्या फर्क पड़ता, अपने को खाना है तो खाना है। हमारे पेट में हराम का जा रहा है या हलाल का जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें फर्क नहीं पड़ता तो इससे हमारी औलाद को फर्क पड़ेगा, इससे हमारी औलाद को जरूर फर्क पड़ेगा। लुकमा जब बाप हलाल का खाएगा, लुकमा बाप जब हलाल का खाएगा, और माँ भी क्या होगी, नेक और परहेजगार होगी, किसी अजनबी की तरफ उसकी निगाह नहीं गई, वो प्रचलन भी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के मिलन से घर में अल्लाह के औलिया और बहादुर और जवान मर्द पैदा होगा। माँ और बाप इन दोनों का नेक होना जरूरी है। अगर दोनों नेक नहीं हैं तो अपनी औलाद से फिर आप मायूस हो जाओ, नेक नहीं बन सकते। जब खमीर सही नहीं रहेगा तो घर में नेकी का शजर कैसे लगेगा। आज आप देख लीजिए हमारे घरों की बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आज क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारे घरों में हमारी इज्जतें, हमारी अजमतें आज हमारा हिस्सा निगो कर रही है, इज्जतें तार तार की जा रही है। हवस परस्ती के नाम पर इर्तिदाद का जो बाजार गर्म है हमारे घरों में, जुबान नहीं तो उसका इजहार किया जाए। हम सबके घरों की बेटियां, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई पास और लिहाज नहीं है हमें दीन और शरीयत का। शेर को आना दे दीजिए। आप भी लगा दो भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौसे पाक का दामन, उलमाए कराम, उलमाए कराम, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रत बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ें। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें आका की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी घर की बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें आज इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। बस करो बाबू, बस करो। शकीला सुशीला बन रही है जनाब, शकीला सुशीला बन रही है, रहीमा रीमा बन रही है। ये सारी चीजें आज किसके समाज में हो रही हैं? हमारे समाज में। आका करीम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिरना ये ऐसे ही है जैसे इंसान जल के कोयला हो जाए। यानी एक कामिल मोमिन जलकर कोयला हो जाना तो पसंद करेगा, मगर दीन से फिरना वो पसंद नहीं कर सकता। अगर आज हमारे समाज में दीन से हमारी बच्चियां फिर रही, मुर्तद्दा हो रही है, तो कमी उन बच्चियों की बात में है। पहले
अरे सुभान अल्लाह मत बोलो, सुनो बस। बवाल तो इसी में हमने मचा के रखा है जनाब। हकायक, आंख में आंख डाल के हकायक का सामना करो, अपना अपने घरों का जायजा लो। जब जज्बात ज्यादा सीने में उबलने लगे तो किसी वक्त मस्जिद में जाकर के मस्जिद के सफों का जायजा ले लो। अपने बहन बेटियों के पर्दों का, कपड़ों का जायजा ले लो। 5-5 हजार 10-10 हजार का सूट हम दे देते अपनी बेटियों को, मगर पर्दा नहीं हो पाता। 15-15 हजार में हमारी दुल्हनें सजती हैं, मगर पर्दा नहीं हो पाता। वो कैसे नबी का घराना था, कपड़े पर 17 पेवर लगे रहते थे, मगर पर्दा ऐसा कि हुराने पर विनाश करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन का जज्बा हमारे सीनों में, ये सीना उस लायक नहीं है। सीना बाद में, पहले उस रहम का ख्याल करो जिस रहम में हमारी औलाद पनपेगी, पलेगी। कंडीशन क्या? आज अगर हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, मैं किसी हुकूमत को कोई दोष नहीं दूंगा, किसी भी साहिब इख्तियार का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो हमारा है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, पूछो अपने आप से, ये लब तरस गए होंगे तिलावत कलामुल इलाही के लिए? पूछो अपने इन होठों से, पूछो अपनी जुबान से, कब पढ़ा इससे अल्लाह के कलाम कुरान को, कब पढ़ा? पूछो अपने सीने से, अल्लाह के कलाम को सीने से कब लगाया? पूछो अपनी पेशानी से कि जुबान के अलावा और कभी तौफीक हुई कि रब की बारगाह में झुके? पूछो अपने आप से, कभी ये लम्हा आया कि मस्जिद के कोने में बैठकर रब से बात करो? अरे खुद शनासी नहीं है, ना खुदा शनासी है, कुछ नहीं है हमें, बस खोखले नारे हमारे पास। लगवा लो नारा, नारे तकबीर का, लगवा लो नारा, नारे रिसालत का, बुलंद करा लो हाथ, पहुंचा दो मदीना। इससे मेरे दोस्तों, न हमारे ईमान की हिफाजत होगी, न हमारी हक़ानियत, हमारे नस्ल नौ की हिफाजत होगी। जब तक नबी की तालीम, सहाबा का उस्वा, अहले बैत की मोहब्बत, जब तक ये हमारे किरदार में नहीं ढलेगा, दीन सलामत नहीं रह पाएगा। क्या बात करें और कैसी बात करें? हमारी कोई जमात महफूज नहीं है, कोई जमात महफूज नहीं। तकरीर क्या की जाए, क्या की जाए? आज तकरीर करके आज जलसा चले जाएंगे, बस खत्म। हमारी सुन्नियत मजबूत, हमारा दीन जिंदा। और अल्लाह का घर वीरान, वो आबादियां कभी आबाद नहीं हो सकती जिस आबादी में अल्लाह का घर वीरान हो। घर के दरो दीवार सुनने पड़े हैं नगमात कुरानी से। बचपने में जो मौली साहब ने 2 सूरतें याद कराई होंगी, आज भी उसी पर बस है। एक इन्ना आतैना, एक कुल हुवल्लाह, बस यही 2 सूरतें याद है हमें। बहुत ज्यादा तो कुल औदी फलक और कुल नास, ये 4 सूरतें हमें याद है, ये 4 सूरतें हमें याद है। और भी बहुत ज्यादा दीनदार हो गया, पढ़ा लिखा, तो 10 सूरतें अलग तरह से। सच्चाई है हमने के 90 नहीं बल्कि 99% लोगों का हाल यही है कि वो कुरान जो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए उतरा, उस कुरान के 30 पारों के सबसे आखिरी पारे के 2 सफ़े भी हमने सही से याद नहीं किए। क्या तकरीर करे? हमारी नस्ल कैसे राह रास्त पे आएगी? इनको न दीन की फिक्र है, न इनको इस्लाम की फिक्र है, न हमारे और आपके जो इज्जत और नामूस की फिक्र है, इसलिए कि इनको ईमान बताया नहीं। इनकी खमीर में ईमान की चाशनी नहीं डाली गई। अगर ईमान मजबूती से रहता तो ये जल कर कोयला हो जाते, मगर इर्तिदाद की दहलीज पर कदम न रखते, नहीं जाते। अगर ये जा रहे हैं तो कमी हमारी है, कमी आपकी है।
आज जब हमारी बच्चियां 22 से 25 साल की हो जाती हैं तो उनके लिए हम रिश्ता देखते हैं। जैसे पेट की एक आग होती है ना, ऐसे जिस्म की भी एक आग होती है। सही वक्त पर अगर खाना ना दिया जाए इंसान को, सही वक्त पर अगर पानी ना दिया जाए इंसान को, एक रमजान का महीना आप ले लो, 12 घंटे हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे कान मुअज्जिन की अजान पर सदाए अल्लाह ऊपर लगे रहते हैं। जैसे मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, दोनों हाथ से अफ्तारी शुरू हो जाती है। 12 घंटे बर्दाश्त नहीं। एक दिन अगर किसी को भूखा रहना पड़े, जो सामने मिलेगा खा लेगा वो, जो मिले जैसा मिले, बासी मिले तिवासी मिले, जैसा मिले खा लेगा। पेट की भूख है, पेट की आग इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जिस्म की आग इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा। 22 साल 25 साल तक हमारी लड़कियां हमारे घरों में कुंवारी और बिनब्याही बैठी रहेंगी और रिश्ते नहीं मिलेंगे। हमारा समाज भी इसका जिम्मेदार है। हाथों में लगाने की चीज हमारी बच्चियां अपने बालों में लगाती हैं, कुंवारी बैठी रह जाती है। ये नौजवान लड़के जो हैं, ये लड़के बुलेट और जहेज की लालच में किसी गरीब मोमिना से शादी करने को तैयार नहीं होते, तो क्या होगा? जिस्म की तो आग है, उसे तो बुझाना पड़ेगा ना। कहां से लाए 10 लाख? वो लड़की का बाप 10 लाख कहां से लाए? 5,000 में 10,000 में लड़की भाग जाती है अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए, बस सिर्फ जिस्म की आग बुझाने। हम शादियां नहीं करते, हम शादियां नहीं करते हैं। अपने समाज की खातूनों से हम शादियां नहीं करते, हम शादियां करते हैं उसके पैसे से, उसके जहेज से, उसके मालो दौलत से। कुंवारियां बूढ़ी होती चली जा रही है, चांदी के तार, बाल सफेद हो रहे हैं जनाब। जब तुम शादियां नहीं करोगे तो बेचारियां क्या करेंगी? कहीं पे तालीम और तरबियत का दखल है और कहीं पे आप जैसे लोगों के बेजा डिमांड का दखल है। जब समाज में निकाह महंगा हो जाए और ज़िना सस्ता, तो निकाह नहीं होगा, ज़ानी पैदा होंगे समाज में, ज़ानी पैदा होंगे। आज देख लो आप, आज के 20 से 25 साल पहले कहीं किसी गांव में सुनने में आता था कि रेप हुआ, बलात्कार हुआ। आज आप न्यूज़पेपर उठाओ, सोशल मीडिया खोलो, न्यूज़ खोलो, कुछ भी खोल लो, हर तीसरी खबर आपको ये मिलेगी किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की बीवी के साथ मुकाला। जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, माँ बाप हैं, घर वाले हैं और समाज। आज इस बेहतरीन स्टेज से आप लोगों को बस यही एक पैगाम देना चाहूंगा कि वक्त रहते अपने बच्चों की भी शादियां कर दो, ताकि ये चौराहे पे खड़े होकर के आने जाने वाली अजनबी खातूनों को हवस भरी निगाह से न देखें, और अपने बच्चियों की शादी कर दो ताकि वो फितने इत्तेदास से महफूज रहे। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जो पैगाम देना था दे दिया। मेरे बाद अभी कई खुतबा हैं, इंशाअल्लाह उनका भी बयान आप लोगों को समाअत करना है। बस एक कलमात हैं, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।